हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका परसेंटेज कितना बन रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोगों को मार्क्स कैलकुलेट करने शायद नहीं आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर 6 सब्जेक्ट दिया गया है, टॉप 5 सब्जेक्ट को मार्क्स कैलकुलेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो ये एडिशनल सब्जेक्ट है ना, इसको भी मार्क्स कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन टॉप 5 में किया जाता है। कैसे किया जाता है वही बताने वाला हूँ, आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। यानी जितना आपका परसेंटेज आ रहा है ना, उससे 4%, 5%, 100% गारंटी है बढ़ जाएगा आपका। 4 से 5% 100% गारंटी बढ़ जाएगा। हो सकता है किसी का 10% बढ़ जाए, 15% बढ़ जाए, लेकिन 100% है आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा। पहले वीडियो को एंड तक देखिए कैसे आपका परसेंटेज बढ़ता है। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर लिख लिया सीबीएसई कैलकुलेटिंग मार्क्स आपको समझने के लिए। और यहाँ पर आपको मैं समझाना चाहता हूँ। पहले नंबर इसको हम ऐड कर लेते हैं। जैसे कि एक बच्चे का मैंने लिया है, किसी का सीबीएसई बोर्ड का, इंग्लिश में उसका थ्योरी में 40 आया है और प्रैक्टिकल में 20 आया है, 20 आया है। कुछ इसी प्रकार से हिंदी में 65 आया है और 20 आया है प्रैक्टिकल में। और यहाँ पर देखिए, मैथमेटिक्स में 29 आया है और 19 आया है प्रैक्टिकल में। ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। और साइंस में 35 आया है और 20 आया है प्रैक्टिकल में। सोशल साइंस में 63 आया है, 18 आया है प्रैक्टिकल में। यहाँ पर देखिए, फिजिकल एडिशनल सब्जेक्ट जो आपका होगा, किसी का कंप्यूटर हो सकता है, कुछ भी अन्य सब्जेक्ट हो सकती है। जैसे कि किसी का यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी था, जिसमें 42 आया थ्योरी में और 48 आया प्रैक्टिकल में। तो आपको सबसे पहले नंबर मैं ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं सभी का ऐड कर लेता हूँ, जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे ऐड होगा। जैसे कि मैं बात करता हूँ, इसको ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए, जैसे कि इसका ऐड करता हूँ। 40 और 60 20 कितना होता है? 60 हो गया। समझ में आ गया ना? हिंदी में 65 और 20 कितना होता है? 85 हो गया। 85 मार्क्स आ गया। 29 और 19 कितना होता है? 29, 30 और 48 होता है। हो गया 29 और 30, हाँ 30, 40, 50, हाँ 48 सही है। और यहाँ पर देखिए, साइंस में 35 और 20 कितना होता है? 35, 20, 55। 63 और 18 कितना होता है? इसको जोड़ लेते हैं सबसे पहले नंबर। और 63 और 18 होता है 18 और 63, 8, 9, 10, 11 के एक हाथ में गया, एक 7 और 1, 8, 81 होता है क्या? सही है, हाँ सही है। और 42 और 48 कितना होता है? 48 और 42। यहाँ पर इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 42 और 48 90 होता है, 90। यहाँ पे 90 निकल के आ गया। ये हो गया आपका, मैंने सारा सब्जेक्ट को जोड़ लिया है। आपका मार्क्स को जो कैलकुलेट करना है वो 500 मार्क्स में से कैलकुलेट करना है। 500 नंबर में से आपका परसेंटेज निकालना है। अब ध्यान से सुनिएगा इसमें क्या होता है। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका कितना परसेंटेज आ रहा है, ताकि मैं भी जान सकूं और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। और हो सके लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिससे और भी अन्य वीडियो आपको पास सबसे पहले पहुंचेगी। सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए, कैलकुलेट करने के लिए मैं ग्रीन कलर से ले रहा हूँ ताकि समझने में आपको अच्छा लगे। इसमें जो टॉप 5 मार्क्स है ना, जैसे कि यहाँ पर देखिए, टॉप 5 मार्क्स कहने का मतलब है सबसे कम नंबर वाला के सबसे मैं घटा लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, 60 हो गया, 85 हो गया, 48 हो गया, 55, 81, 90। यानी मैथमेटिक्स में किसी बच्चे का कितना है? 48 है। यहाँ पर दिख रहा है 48 है, तो इसको नहीं ऐड करना है। परसेंटेज के लिए मैं बात कर रहा हूँ। जो ओवरऑल परसेंटेज आता है ना, आपका जो मार्कशीट आएंगे ना, उसमें जो परसेंटेज रहेंगे इसको हटा कर रहेंगे। पता है ऐसा क्यों कहा? जो टॉप 5 मार्क्स है ना, उसी को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे 90 आया है ना, जहाँ जहाँ पे कम मार्क्स है उसको 90 ऐड हो जाएगा। यहाँ पर परसेंटेज में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जब आप मार्कशीट चेक करोगे ना, तो उसमें परसेंटेज में जितना इसको हटा कर रहेगा उतना ही रहेगा, लेकिन जो सब्जेक्ट में जितना मार्क्स है ना, उसमें वो रहेगा। समझ में आएगा ना? सबसे पहले मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, 60 हो गया। इंग्लिश में 60 आया, तो इंग्लिश में 60 कर दिया, मैंने लिख दिया। अच्छे कलर से नजर आ रहा है आप लोगों को? हाँ। हिंदी में कितना है? 85 आया है, हिंदी में 85 लिख दिया। मैथमेटिक्स में कितना है? 48 के ऊपर कितना लिखना है? 90 लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि 48 सबसे कम है। इतना में से सबसे कम मार्क्स कितना में? मैथमेटिक्स में है। कोई भी सब्जेक्ट में कम हो सकते हैं। मान लीजिए आपका साइंस में कम है, तो आपको 90 साइंस में आ जाएगा। ठीक ना? यहाँ पे 48 से 90 यहाँ पे लिख देंगे, यानी मैथमेटिक्स में क्या कर देंगे? 90 कर देंगे। एडिशनल इसी के लिए होता है, यही आपको सिखाना चाह रहे हैं कैलकुलेट में मार्क्स कितना होता है। साइंस में 55 है, 55 कर देते हैं। और यहाँ पर सोशल साइंस में 81 कर देते हैं। ये हो गया आप लोगों का। अब देखिए, यहाँ पर मैंने तो 90 नहीं लिया, नहीं ना लिया, 90 यहाँ पर ऐड कर दिया, लेकिन 48 नहीं लिया, क्योंकि टॉप 5 मार्क्स है ना, जो यहाँ पर 6 सब्जेक्ट का मार्क्स है, यहाँ पर टॉप 5 मार्क्स जो सबसे ज़्यादा मार्क्स है टॉप 5 में, उन लोगों का मेरे को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए, ऐड करेंगे। यहाँ पर 5, 5, 10, 1, 11 के हाथ में गया, 1, 8, 7, 15, 15, 9, 15, 9 होता है 24, 24, 5, 29, 29, 8, 29, 7 कितना होता है? 29 और 8, 37। सही है, कैलकुलेट सही क्या? मैंने देखिए फिर से करने दीजिए। एक हाथ लगे, 1, 7, 8, 7, 15, 15, 9, 24, 24, 5, 29, 29 और 8, 29, 8, 37। सही है,
ये सही हो गया, यानी 371 आ गया। हम 5 से डिवाइड करते हैं, यानी 500 में से हमको कैलकुलेट करना है, मार्क्स करना है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको उपाय बताना चाहता है, सीधा 5 से डिवाइड कर दीजिए, आसानी तरीका से आपको निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ, 5 से जब मैं डिवाइड करता हूँ 371 में, और क्योंकि 500 रहेगा ना, तो देखो आपको पता है ना परसेंटेज के लिए नीचे में बटा 100 करते तो ऊपर से कट ही जा रहा है, ये आप लोग समझदार हो, कुछ कर लोगे। तो 5 से कुल डिवाइड करना है, बस इतना समझो। तो 5 5 10 15 15 5 24 50 25 5 36 5 7 35, यहाँ देखो 2 गया 1 हुआ, 5 चौके 20, काटकुट 1 0.2, यानी कि अभी कितना परसेंट आ गया, 74.2% आ गया ना। लेकिन एक और चीज़ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, अभी 74.2% इस बच्चे का आया है, ओरिजिनल मार्क्स आया है। लेकिन जो आपका मार्कशीट जब आएगा ना, आज से 2 महीना 3 महीने के बाद स्कूल में आएगा आपका मार्कशीट, उस समय देखना कि 74.2% रहेगा। लेकिन अगर ऐसे बात किया जाए, अगर मैं ऐसे लेता हूँ, देखिए टॉप 5 सब्जेक्ट लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर मैं एडिशनल सब्जेक्ट को हटा कर लेता हूँ, ये जो मार्क्स है ना, यही आपका रहेगा स्कूल में 100%, यही सच बात है। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर जैसे कि मैं इसको ले लेता हूँ, इसको भी इंक्लूड करता हूँ, लेकिन एडिशनल को हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, तो यहाँ पर जो मार्क्स कैलकुलेट करने पर आएगा, यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ, तो 60 हो गया, प्लस 85 हो गया, 48 हो गया, 55 हो गया, और यहाँ पर 81 हो गया। ये एडिशनल, इसलिए एडिशनल को नहीं ले रहा हूँ। तो अगर आप ऐसे कैलकुलेट किए होंगे तो 5 5 10 1 11 8 11 8 कितना होता है, 29 के 9 हाथ में गया 2 6 2 8 8 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 और 8 कितना होता है 23, 239 आ रहा है, सही है ना, गलत लग रहा है हमको। 5 5 10 1 11 के 1 5 5 10 11 8 19 के 9 हाथ में गया, फिर से करो 8 5 13 14 15 16 17 18 19 के 9 हाथ में गया 1 1 गया, ये 1 है। 7 8 7 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 और 8 कितना होता है 25 26 27 28 29 30 132, सॉरी 32 हो, यहाँ पर उल्टा लिखा गया था, 329 हुआ। अब इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं 329 में, तो यहाँ पर निकल के आता है रिजल्ट 5 6 30, यानी होता है 2 और 9 5 25 5 25 हो जाएगा, यानी होता है 4 0.8, यानी ऐसे कितना परसेंटेज आ रहा है 65.8% आ रहा है, अगर ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो। लेकिन जैसे ही मैं इसको प्रैक्टिकल एडिशनल सब्जेक्ट को ऐड किया, यहाँ पर परसेंटेज आ गया 74.2, यानी लगभग 9% हमारा बढ़ गया। समझ में आ रहा है ना, इसी को बोलते हैं कैलकुलेट करने का सही तरीका। ये आपका मार्कशीट में जब चेक करोगे ना, तो आपका ये रहेगा मार्कशीट में, टॉप 5 मार्क्स रहेंगे। समझ में आ गया ना। अगर आप ऐसे चेक करोगे, जिस प्रकार से मैंने आपको समझाने का कोशिश किया, यहाँ पर देख सकते हो 65.8% आएगा, और मैं इधर से करता हूँ तो 74.2% आ रहा है। आई होप इतना सब कुछ क्लियर कर दिए हैं, ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका मार्क्स कितना बन रहे हैं। हालांकि ये कहीं मैं बताऊँ, मेरे भाई का ये मार्क्स है जो अभी CBSE बोर्ड का रिजल्ट आउट हुआ है, तो इससे मैं आपको सारा चीज़ समझाने का मैं प्रयत्न किया हूँ। आई होप इतना सब कुछ क्लियर कर दिए हैं। और भी कोई ऐसा डाउट होगा आप कमेंट करके वही तक पूछ सकते हैं। और हाँ, आप लोगों का कितना परसेंटेज आया है ये मेरे को जरूर बताइएगा। और इससे पहले इस कैलकुलेशन के बारे में आपको पता था या फिर नहीं पता था, यह भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।